हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ज़ेनो सोच रहा होता है कि कोई भी और चलता तो ठीक होता, मूचेन नहीं क्यों, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो एपिसोड नंबर 110 की स्टार्टिंग होती है। मूचेन को ज़ेनो का कॉल आता है। मूचेन सोच रहा होता है कि ये मेरे को ऐसे क्यों कॉल कर रहा है। ज़ेनो बोलता है कि मूचेन, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। मूचेन बोलता है कि कुछ हुआ है, चल क्या रहा है। ज़ेनो बोलते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। तुम ये चीज तब बोल रहे हो जब तुमने अपने डिसिपल को यहाँ पे भेजा मेरे पास। क्या तुम प्रॉब्लम करना चाहते हो। मूचन बोल रहा होता है, डिसिपल क्या तुम वुलिन से मिले, मुझे पता तुम क्या बोलना चाहते हो, पर मैं एक ही बात बोलता हूँ, उसके बारे में सोच रहे मत। ज़ेनो बोल रहा होता है, मूचन प्लीज। मूचन बोल रहा होता है कि मुझे तंग मत करो, मुझे तुम्हारी सारी ट्रिक्स के बारे में पता है। ज़ेनो बोल रहा होता है कि हम साथी नहीं थे एक टाइम पे। मूचन बोल रहा होता है, हाँ हम थे, पर इससे इस सिचुएशन का कोई लेना देना नहीं है। ज़ेनो ऐसे बेचारा बन के बोल रहा होता है कि मैंने अपने प्यारी युआन बोवर को तुम्हें नहीं दे दिया था उस टाइम पे, और अब तुम्हारे पास एक सुंदर सी बेटी है उस औरत की वजह से। मेरा क्या, मेरे पास ना ही वाइफ है और मेरी कभी होगी भी नहीं। मेरे को डिसिपल चाहिए नहीं, मेरे को एक बेटा चाहिए जो मेरा ध्यान रख पाए जैसे मेरी एज हो जाए। तभी कोई बोलता है, एल्डेस्ट ब्रदर क्या तुम रो रहे हो। ज़ेनो बोलता है कि क्या तुम बावर तुम बात कर रहे हो। बावर बोल रही होती है कि एल्डेस्ट ब्रदर मैं ऐसा क्यों नहीं करती कि मैं मूचन को लात मार देती हूँ और तुम्हारे पास आ जाती हूँ भाग के। ज़ेनो बोल रहा होता है कि जूनियर सिस्टर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मूचन और मैं भाई हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बावर बोल रही होती है, तो बकवास करना बंद करो, कॉल मत करो अगर कुछ बोलना ही नहीं है तुम्हें तो। मूचन बोल रहा होता है, बावर क्या तुम ठीक हो। बावर उसकी गोद में बैठी होती है और वो बोल रही होती है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो फिर ऐसे पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। मूचन बोल रहा होता है कि तुमने एल्डेस्ट ब्रदर को क्या बोला। तो बावर बोल रही होती है कि मैं उसे सिर्फ वार्निंग ही दे रही हूँ कि उस टाइम पे जो हुआ था उसको यूज करके तुम्हें थ्रेटन नहीं करना है, तंग नहीं करना है। मैंने इतने सालों से सीक्रेट रखा था उसके लिए, पर मुझे लग रहा है कि अब चीजें छुपा के नहीं बननी है बात। वो बेवकूफ है, ऐसी चीजों को खराब कर रहा है। मूचन बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा, कैसे सीक्रेट। बावर बोल रही होती है, क्या तुम सच्ची मुच्ची ये सोचते हो कि उसने मेरे को छोड़ के ब्लैक स्मिथिंग चूज की थी। तुम बेवकूफ हो। ये कितनी ज्यादा बेवकूफी भरी बात है। एल्डेस्ट ब्रदर कुछ ज्यादा तेज दिमाग का है। उसने काफी लंबे टाइम पहले मुझे पूछ रखा था कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ कि नहीं, पर मैंने उसे बोल दिया था कि मुझे तुम पसंद हो। उसके बाद वो ऐसे ट्रेनिंग करने चले गया। मैंने पहले कभी भी ये बात नहीं बोली क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। मूचन बोलता है, तुमने उसके प्रपोजल को मना कैसे किया। बाबर बोल रही होती है कि मैंने उसे एक ही चीज बोली थी कि एल्डेस्ट ब्रदर तुम काफी अच्छे इंसान हो। वेल ऐसा ही होता है अच्छे इंसानों के साथ गाइस। फिर ऐसे में वुलिन दिखाई देता है, वो चला होता है गाते गाते और बोल रहा होता है कि ये अच्छी बात है कि मतलब हैरानी की बात भी है साथ में कि डिवाइन ब्लैकस्मिथ ज़ेन हुआ मेरे अंकल मास्टर हैं। उन्होंने मुझे पैसा दे दिया हैमर के बदले जो मेरे को वो देने वाले थे अपने, और प्रोमिस के चलते उन्होंने ये भी बोला कि वो इसी ओपोनेंट को फाइंड करेंगे मेरे लिए है विंडाउ सिटी में, और वो मुझे खाना भी खिलाने के लिए लेके चले हैं। तो कितना ज्यादा अमेजिंग है। मुन्ना से रोते हुए सोच रहा होता है कि टीचर मूचन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया। वो ऐसे खाने बैठ जाता है और सोच रहा होता है क्या ये डिवाइन ब्लैकस्मिथ का डाइनिंग हॉल, वहाँ पे एक फूड रखा होता है काफी ज्यादा। वो खा रहा होता है और बोल रहा होता है, ये जो प्लेट है 1000 ईयर लैंड ड्रैगन टेंडन की, और साथ में 6 बाउल मूनलाइट राइस की है। इस तरह का राइस नॉर्थ में उगता है और हर 3 साल में हार्वेस्ट किया जाता है। कम आते हैं ये चावल, इसीलिए इनकी कीमत कुछ ज्यादा ही है, ये कुछ ज्यादा वैल्यूएबल है। स्वीट है ये, और साथ में लैंड ड्रैगन टेंडन के साथ खा के इसके टेस्ट को तो क्या ही बोलूं मैं, कितना ज्यादा लकी हूं मैं। फिर ऐसे शेफ को बोल रहा होता है कि अंकल और है क्या। शेफ बोल रहा होता है कि तुम खा चुके सारा ही, अब कुछ भी नहीं बचा है। बुलन बोल रहा होता है कि मैं तो अभी भूखा हूँ। शेफ सोच रहा होता है कि ये बच्चे तो कुछ ज्यादा ही खाता है, मतलब अच्छा खाता है, इसका मतलब यही है कि इसे मेरी फूड मतलब इसे मेरा फूड पसंद है। शेफ वहां से जाते हुए बोल रहा होता है कि हाँ एक चीज बची हुई जिसे तुम खा सकते हो, एक मिनट रुको। बुलिन सोच रहा होता है अभी भी डिलीशियस फूड बचा हुआ है। बुलिन तभी नोटिस करता है ज़ेन वहां पे आ जाता है। बुलिन बोल रहा होता है, अंकल मास्टर। ज़ेनो बोलते, क्या तुम खाना खा बैठे। बुलिन बोलता है, हाँ मैं खा बैठा। ज़ेनो बोल रहा होता है, मैंने अभी भी तुम्हारे मास्टर से बात की, मैंने उसे बोला कि तुम यहाँ पे आए हो, उसने मुझे ये बोला कि मुझे अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं ऐसे क्यों नहीं करता कि तुम्हें कुछ पॉइंटर्स दूं, क्या लगता है तुम्हें। बुलिन बोल रहा होता है, हाँ प्लीज वो अच्छा होगा। तभी शेफ वहां पे आ जाता है और बोलते, तुम आ चुके हो। वो बुलिन के लिए कुछ खाना ले आता है, श्रिम्प्स होते हैं वहाँ पे। ज़ेनो बोल रहा होता है कि यार स्पेशल ओकेजन क्या है, तुम रूबी श्रिम्प को क्यों ले आए। शेफ बोल रहा होता है गुस्से से कि तुम्हारा दिमाग हमेशा दूसरी जगह पे घुसा रहता है, तुमने कभी भी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। इस बच्चे को मेरा खाना पसंद है, ये अपने अंदर के दिल से तारीफ कर रहा है मेरे खाने के बारे में। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम इस बच्चे से मिले हो। ज़ेनो बोल रहा होता है कि बोल लो मुझे लगी तो। बुलिन सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि इनका रिलेशनशिप भी कुछ अजीब सा है, पर मैं शेफ की बॉडी से जरा भी साउल पावर को फील नहीं कर पा रहा हूँ। ज़ेनो बोल रहा होता है इस सेंस में ये
तुम्हारे लोगों में से एक नहीं है। शेफ वुलन को खाना देते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बता नहीं सकता हूँ, बच्चे खाओ तुम। ये रूबी श्रिम्प है, इसे ब्लड श्रिम्प भी बोला जाता है, कुछ ज्यादा प्रीशियस है। मुझे लगता है कि तुम 3 खा सकते हो, तुम हैंडल कर पाओगे। वुलन बोलते हैं, शुक्रिया। मैंने रूबी श्रिम्प तो पहले कभी सुना ही नहीं। वो जैसे श्रिम्प को ऐसे अलग करके खाता है और सोच रहा होता है कि जो मीट है वो कितना ज्यादा स्वीट है और अच्छा है। काफी ज्यादा डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स मेरे मुंह के अंदर जा रहे हैं जैसे मैं इसे खा रहा हूँ। तभी उसकी जो साउल रिंग होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ज़ेनो बोलता है कि वाह, ये बच्चा तो कुछ ज़्यादा अमेजिंग है। क्या इसने इमिडिएटली एक ही दम से डाइजेस्ट कर लिया इसे? ऐसे 1 साल ही नहीं लग जाता है रूबी श्रिम्प को डाइजेस्ट करने के लिए। शेफ बोल रहा होता है, मुझे भी नहीं पता, तुम ही हो जो इस लिटिल मॉन्स्टर को यहाँ पे लाए हो। ज़ेनो बोल रहा होता है, हाँ ये सच्ची मुझे लिटिल मॉन्स्टर है शर्क अकेडमी का। शेफ सोचता है शर्क अकेडमी? वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोल रहा होता है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे श्रिम्प खिलाता ही नहीं। बुलन ऐसे बोल रहा होता है उसे कि शुक्रिया सीनियर, खाना कुछ ज्यादा टेस्टी था। शेफ बोलता है, अगर तुम मुझे अपना मास्टर बनाओगे तो तुम ये खाना हमेशा खा सकते हो हर दिन, पर तुम्हें शर्क अकेडमी को छोड़ना पड़ेगा। पुलिन सोच रहा होता है, क्या अगर मैं इस तरह के हाई क्वालिटी फूड को खाऊंगा तो मेरी कल्टीवेशन कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, पर शर्क अकेडमी को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। पुलिन ऐसे झुक के बोल रहा होता है कि सीनियर शुक्रिया तुम्हारे ऑफर के लिए, पर मैं शर्क अकेडमी का स्टूडेंट हूँ, मैं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। पर अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद मुझे लेना चाहते हो अपना डिसिपल, तो जब टाइम आएगा तो मैं आऊंगा तुम्हारे पास। शेफ बोल रहा होता है कि वेल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो मुड़ के वहां से चल पड़ता है। बुलिन जानवर से पूछ रहा होता है, क्या शेफ अंकल गुस्सा है? वो बोल रहा होता है शेफ, वो हंसता है और बोलता है कि ये गुस्सा नहीं है, इसे बस इतना पता है कि इसकी किस्मत ही नहीं है। जो लोग होते हैं शर्क अकेडमी के वो बेवकूफ नहीं होते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है तुम्हारी तरह कोई टैलेंट लगता है तुम्हें वो आउटर कोर्ट से ग्रेजुएट होने देंगे तुम्हें, तुम डेफिनेटली इनर कोर्ट तक जाओगे। इसे पता है कि इसके पास कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ पे रुकने का भी फायदा नहीं था। वुरिन बोल रहा होता है, अंकल मास्टर ये शेफ अंकल कौन थे? ज़ेनो बोल रहा होता है कि ऐसे ही गुस्से वाला दो इंसान है एक, मेरा अकेला दोस्त है ये, पर बात यही है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम इससे दोबारा कभी मिल पाओगे। इसके अच्छे रिलेशनशिप नहीं है शर्क अकेडमी के साथ, तो ये ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम इसे दोबारा नहीं मिलोगे तो। तभी एक पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। ज़ेनो बोल रहा होता है कि जो ओपोनेंट मैंने अरेंज किया तुम्हारे लिए वो स्पेशल डोर के दूसरी साइड है। वुलिन शुक्रिया बोल देता है ज़ेनोवा को। वैसे पोर्टल को क्रॉस करते हैं। ज़ेनो बोल रहा होता है कि ये हमारी एसोसिएशन का गार्डियन है जी इंगलिंग, प्लीज एक दूसरे का ध्यान रखना। वुलिन बोल रहा होता है कि हेलो मेरा नाम टांग वुलिन है। ये जिंगलिंग सोच रहा होता है, चल क्या रहा है, क्या मैं हार गया? मेरे को तो चांस भी नहीं मिला इसकी मार्शल सोल देखने का। वुलिन बोल रहा होता है, एक्सक्यूज मी? जिंगलिंग बोल रहा होता है कि मेरे को तो चांस ही नहीं मिला अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाने का। ज़ेनो सोच रहा होता है, क्या टांग वुलिन डिजर्व करके रख रहे हैं वो बोलते कि वुलिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर ऐसी बात है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुम मेरे ऑफर को ना लो, इंतजार करो जब तक तुम 20 साल के होते हो। अगर तुम्हारे पास तब भी 5 रिंग्स नहीं होगी तो मैं तुम्हें एक तरीका सजेस्ट करूंगा। तुम्हारी साउल पावर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इम्पॉसिबल है हेवनली रिफाइन करने के लिए अगर तुम टाइटल डूलाव नहीं बनोगे तो। वुलिन बोलता है, मैं समझता हूँ। ज़ेनो बोलता है कि इस कार्ड में 1 मिलियन फेडरल क्रेडिट्स हैं, ये काफी होंगे तुम्हारी बाकी ट्रिप के लिए, और इसमें 18 डिफरेंट टाइप के वैल्यूएबल मेटल्स हैं जो मैंने स्टोर करके रखे हुए हैं रिंग में, और साथ में ही डजन बोटल्स हैं, मतलब काफी बोटल्स हैं फोर्जिंग कैटलिस्ट की, अगर तुम अलॉय को फोर्ज करना चाहते हो तो। वुलिन बोल रहा था, शुक्रिया अंकल मास्टर। ज़ेनो बोलता है कि मैं तुम्हें बाहर तक नहीं छोड़ने जाऊंगा, तो तुम बैक डोर को यूज कर सकते हो, यहाँ से जा सकते हो। वुलिन बोलते ठीक है, गुड बाय। वहां से चल पड़ता है। वू चोंगटियान वहां पे होता है। वुलिन बोल रहा था, टीचर वू चोंगटियान बोलता है, मुझे पता था कि तुम यहाँ पे होगे। वुलिन बोलता है, टीचर वू ये रिंग मुझे कैंपस को छोड़ने के बाद मिली है, तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने चीटिंग की है। वू चोंगटियान बोल रहा होता है, अब से मैं तुम्हारे साथ साथ ही चलूंगा एग्जाम के लास्ट तक, तुम जो मर्जी चाहो कर सकते हो, मेरी तरफ ध्यान मत देना। वुलिन बोलता है कि तुम छुप के नहीं देखना, मतलब तुम्हारा ये रोल नहीं था कि तुम छुप के देखोगे। हो क्या रहा है? वुचोंग टियान बोलता है कि एक इविल साउल मास्टर आ गया है, जो टेररिस्ट अटैक तुमने रोका था वो उसी पर्सन ने अरेंज किया था। एकेडमी ने और भी टीचर्स छोड़े हुए हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर पाए और तुम सही तरीके से फाइनल एग्जाम को कंप्लीट कर पाओ। मैं तुम्हें पर्सनली देखूंगा। टीचर्स कम थे तो तुम्हें अब ग्रुप में एक्ट करना पड़ेगा। वो सभी वहां पे आ जाते हैं, गुयू, जिंगलान, जू और जीजी। जू वुलिन की तरफ देख के बोल रहा होता है, क्या तुमने कुछ अच्छा खाया? जल्दी मुझे बताओ, मैं सेंस कर सकता हूँ स्मेल से ही। वुलिन बोलता है कि वो रूबी श्रिम्प था। जू बोल रहा होता है कि रूबी श्रिम्प ब्लड ट्रेंच का है? जो साउल डिवाइसेस है वो ब्लड ट्रेंच पे तो काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड है। जो ट्रेंच है वो काफी ज्यादा किलोमीटर डीप है, वहां पे खतरनाक साउल बीस्ट है। वो वर्ल्ड के फॉरबिडन एरियाज जैसा भी माना जा सकता है, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड
फॉरबिडन एरियाज हैं। वहाँ पे रूबी श्रिम्प को कैच करना बहुत मुश्किल है। साउल मास्टर्स को उस ट्रेंच में कूदना पड़ता है और अपने हाथों से उन्हें पकड़ना पड़ता है। फॉरवर्ड बैटल आर्मर मास्टर को भी मुश्किल होगी उसे लाने के लिए। वुलिन बोल रहा होता है कि वो शेफ तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। जू बोलते है कि किसने तुम्हें दिया, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। वुलिन बोल रहा होता है वो मेरे अंकल मास्टर का फ्रेंड है। अब बचे नहीं है और। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, बुलाता हूँ नेक्स्ट में, तब तक मिलते हैं, बाय।